हेलो विवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अजमत आबदी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए आपकी पसंदीदा क्लास। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो सीरीज चल रही थी। एक्चुअली सीरीज तो ये स्टार्टिंग से ही ग्रामर की चल रही है। अगर आपने अभी अभी मेरा चैनल ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है ये स्पोकन, बुक रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर के बारे में है। तो इस समय जो है हमारी एक सीरीज चल रही है ग्रामर की, उसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक ग्रामर की क्लास को मैं 1 बाय 1 में एक एक डे करके पढ़ाती हूँ। तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं और उस टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, नेगेटिव पढ़े। अब आ रही है हमारी इंट्रोगेटिव की। ये आज की जो क्लास है वो इंट्रोगेटिव की क्लास है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो उनकी पहचान जो होती है वो होती है, चले ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है। तो चले ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर लेती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही आपको पता चल जाता है कि इन सेंटेंस में प्रश्न आता है। किसी भी रूप में प्रश्न आ सकता है। प्रश्न के दो रूप होते हैं। इनको मैंने दोनों रूपों को बहुत क्लियरली शुरू से ही पढ़ा दिया है, इसीलिए मैं दोनों क्लासेस को धीरे धीरे मर्ज कर लेती हूँ। क्योंकि ये व्हाट टाइप एंड हु टाइप, इसे ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह से बनते हैं। एक होता है व्हाट टाइप या यस नो टाइप, दूसरा होता है जो हु टाइप या इसे WH फैमिली कहते हैं। तो व्हाट टाइप की पहचान मैं अगर बता दूं तो इसमें प्रश्न क्या से शुरू होता है, और जो हु टाइप होती है इस फैमिली में प्रश्न वाक्य के बीच में आता है और वो क्या भी हो सकता है। जो क्या यहाँ आ गया था ये व्हाट टाइप में, वो क्या अगर यहाँ बीच में आ गया तो ये हु टाइप हो गया। तो बस इतनी सी पहचान है। और जब हम व्हाट टाइप एंड हु टाइप का फॉर्मूला बनाना शुरू करते हैं तो व्हाट टाइप का जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेते हैं प्रश्न के रूप में, क्या के रूप में। उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद बीन, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट अदर एंड टाइमिंग। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टाइमिंग जो होती है वो हम सिंस फॉर से दिखाते हैं कि टाइमिंग क्या हो रही है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, डे है, नाइट है, मंडे है, संडे है, ट्यूसडे, जो भी है उसके पहले हम एक सिंस एंड फॉर को बताते हैं और उसके नियम भी हम पढ़ चुके हैं। हु टाइप जो है, हु टाइप में हम सबसे पहले प्रश्न को उठा के बाहर रख लेते हैं और उसके बाद जस्ट द सेम वर्ड टाइप के हिसाब से हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर। वर्ब प्लस ING, यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ। वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर। इसको यहां से ठीक कर देती हूँ। हु टाइप का जो फॉर्मूला बनता है तो उसमें सबसे पहले हम प्रश्न को बाहर कर लेते हैं। उसके बाद व्हाट टाइप की तरह ही हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट अदर एंड लास्ट में टाइमिंग, यानी मॉर्निंग, इवनिंग, डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी कुछ है उससे पहले सिंस फॉर को यूज करते हैं। तो चलिए हम अपने ट्रांजिशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा ट्रांजिशन है, क्या शिवा 2 दिनों से दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हाट टाइप, एक तो हमें क्या मिल जाता है और दूसरा जो हमें मिलना है वो है 2 दिनों से। इन दो चीजों को हम नोटिस में ले लेंगे। तो चलिए हम अपने फॉर्मूले पे रख लेते हैं। क्या शिवा है तो ये सिंगुलर नंबर है, हैज शिवा सब्जेक्ट, शिवा के बाद हम बीन लगाएंगे, हैज शिवा बीन। अब हम वर्ब में आ जाते हैं। काम क्या हो रहा है, स्कूल जाने का, गोइंग टू स्कूल। इतना हो गया। अब टाइमिंग की बारी आई, वो 2 दिन। गोइंग टू स्कूल विद, यहाँ पे दोस्तों के साथ भी है, विद हिज फ्रेंड।
फ्रेंड। अब बात आ जाती है 2 दिनों से, अनिश्चित समय के लिए, फॉर 2 days। क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया, क्या शिवा 2 दिनों से दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा है? हैज शिवा बीन गोइंग टू स्कूल विद हिज फ्रेंड फॉर 2 days। क्या तुम कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे हो? तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ब टाइप में आ जाता है। तो आप हैव लगा लेंगे, चूंकि तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगती है। हैव को हम क्या के रूप में लगाने वाले हैं? हैव यू बीन, हैव यू बीन वर्किंग, हैव यू, यहाँ काम करने की बात आ गई है। हैव यू बीन वर्किंग हियर, यहाँ काम कर रहे हो कई वर्षों से। फॉर अनिश्चित समय, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों से, एक अनिश्चित समय है। तुम सुबह से किसे पीट रहे हो? किसे आ गया ये देख ले, प्रेजेंट पर पे रहा रही रहे के बाद है हूँ आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मगर चूंकि यहाँ समय दिखाया गया है सुबह से, तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रश्न बीच में आया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु टाइप में। इस तरह से टेंस को पहचानना अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपने टेंस को पहचान के सेंटेंस को अलग कर दिया तो 50% से ज़्यादा आपका काम हो गया। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले पे आपको रख देना है। तो किसे था, तो जो हु टाइप का होता है उसमें मैंने बताया कि प्रश्न को पहले लिख लेते हैं, whom, किसे, whom have you been, whom have you been, पीटने की बात आ जाती है, beating, 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 whom have you been beating, सुबह से। अब बारी जाती है सुबह से, निश्चित समय, since morning, since morning। किसान सोमवार से खेत की जुताई क्यों कर रहे हैं? तो क्यों आ गया है प्रश्नवाचक वाई। चुपचाप से पहले प्रश्न को यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद आगे की चीजों को हम डिस्कस करेंगे। वाई को उठा के हमने यहाँ कर लिया। अब हम इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा ये किसान हमारा सब्जेक्ट है, और किसान सिंगुलर है यहाँ पे, लेकिन किसान रहे हैं यानी कई किसानों की बात हो रही है। वाई हैव द फार्मर्स बीन, वाई हैव द फार्मर्स बीन प्लोइंग, प्लो माने होता है जुताई करना, प्लोइंग द फील्ड, प्लोइंग द फील्ड सोमवार से। खेत की जुताई तक हो गया हमारा काम, सोमवार से, निश्चित समय, सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो ये हो जाता है हमारा, किसान सोमवार से खेत की जुताई क्यों कर रहे हैं? वाई हैव द फार्मर्स बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मंडे। तो चलिए अगला देख लेते हैं, तुम्हारी बहन 3 महीनों से अंग्रेजी कहाँ पढ़ा रही है? तो ये आप देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु टाइप, क्योंकि प्रश्न बीच में आ गया। मैं बार बार बताती चलती हूँ, हु टाइप एंड व्हाट टाइप के क्लियर कर देती हूँ, इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। जो बेसिक के स्टूडेंट होते हैं वो जब चीज़ें बढ़ने लगती हैं तो उनमें कंफ्यूज, आप बार बार बता देने से आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएं, आप गलतियाँ ना करें। तो हम पहले वेयर को निकाल लेते हैं बाहर। वेयर, वेयर तुम्हारी बहन, वेयर हैव योर सिस्टर, देख रहे हैं आप, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वेयर हैज योर सिस्टर। अब क्या आना चाहिए? बीन, यहां तक हो गया। अब हम इसके बाद वर्ब की देखने लगते हैं कि वर्ब क्या कह रही है। पढ़ रही है, स्टडी, स्टडी लगा देंगे तुरंत, स्टडी में आईएनजी, स्टडिंग। अब क्या पढ़ रही है? इंग्लिश। अब बात आ गई 3 महीनों से अनिश्चित समय, फॉर 3 months, ये हो गया क्वेश्चन मार्क।
अगला देख लेते हैं हम लोग। मैं अपने दोस्तों के साथ दोपहर से पढ़ाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? तो क्यों जो है ये है प्रश्न वाई। मैं वाई आई हैव बीन, वाई हैव आई सब्जेक्ट, बीन पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, स्टडिंग, why I have been studying with my friends, with my friends। अब बात आती है टाइमिंग की, तो यहाँ पे आप देखें दोपहर से, यानी दोपहर से जो होता है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस आफ्टरनून। अगला जो है हमारा, अनामिका 3 घंटे से किसे बुला रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा रही रहे के बाद है हूँ आता है प्रेजेंट कंटिन्यू। चलिए एक बार फिर से टेंस को पहचानने में मदद शुरू से कर लेती हूँ। रहा रही रहे के बाद है हूँ आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समय आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रश्न बीच में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्न बीच में आ गया हु टाइप। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव टेंस सेंटेंस हु टाइप। ये आपका क्लियर हो गया। किसे बुला रही है, whom। अनामिका सिंगुलर में whom has अनामिका, whom has अनामिका been। कॉलिंग बुलाने की बात हो रही थी, वर्ब whom has been अनामिका कॉलिंग 3 घंटे से, अनिश्चित समय, क्योंकि इसकी कोई टाइमिंग नहीं है कि 3 घंटा सुबह है, 3 घंटा शाम है, कि 3 घंटे की दोपहर है, तो ये अनिश्चित समय होता है, फॉर 3 आवर्स। तो ये हो गया अनामिका 3 घंटे से किसे बुला रही, whom has अनामिका बीन कॉलिंग फॉर 3 आवर्स। तुम्हारी बस कितने दिनों से इस रास्ते पर जा रही है। तो कितने दिनों से, यही प्रश्न भी हो गया हमारा और यही हमारी टाइमिंग भी है। देख लें आप, कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं यहाँ पे कहीं अलग से टाइमिंग नहीं दी गई है, कोई अलग से प्रश्न नहीं है, किसे 3 घंटे से बुला रही है, बट यहाँ पे कितने दिनों से इस रास्ते पर जा रही है। तो ये पूरा पूरा आपका टाइमिंग भी हो गया और प्रश्न भी हो गया। तो ऐसे भी कभी लग जाता है फॉर हाउ मेनी डेज, for how many days have your बस। बस देखिए हमारे यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अपनी जगह पे है, प्रश्न बहुत लंबा हो चुका है। हैव सब्जेक्ट है, इसके बाद आपका कर्ता योर बस, यही है तुम्हारी, यही हमारी सब्जेक्ट। जो योर बस था, तुम्हारी बस, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। अब हमारा बीन आ जाएगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज, प्रश्न ही, समय ही प्रश्न बन गया है, बस बीन गोइंग आ जाता है वर्ब, ऑन दिस रूट, इस रास्ते पर, या ऑन दिस वे भी हो सकता है। तो बस जब चलती है किस जगह पे, तो उसके लिए रूट होता है कि इस रूट की बस, उस रूट की बस, तो यहाँ पे मैंने रूट लिख दिया, तो ये हो जाता है आपका। अब देखिए आप यहाँ पे आपको सिंस और फॉर की जरूरत नहीं है, फॉर आपका यही आ गया, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि प्रश्न और टाइमिंग दोनों एक साथ आ गई थी। ऐसे ऐसे कई आपके पास आएंगे, तो आप परेशान ना हो, इसी तरह से आप बना लिया करेंगे। तो ये थे आपके लिए बनाए हुए मेरे ट्रांजिशन। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव व्हाट टाइप एंड हु टाइप में होने वाली है। तो इस क्लास को आप मेरी ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देंगे। आप अगर मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, अगर आप मेरे न्यू व्यूवर हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस हो जाने से आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और नोटिफिकेशन मिलने से मेरी क्लास जब भी आपको अपलोड होगी, मैं आपको बता दूं कि मेरी क्लास 4 PM पे अपडेट हो जाती है। आप इस क्लास को ऑन द सेम टाइम देख सकते हैं, या किसी अगले समय पे जब आप फ्री होंगे तब आपको देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपके पास हो जाएगी।
तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और कोई प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना ना भूला करें। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उन लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो शुरू से मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं, या जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, उनका अगर सपोर्ट मेरे साथ ऐसा ही बना रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ। ऐसा होता है ना कि जब लोग जुड़ते हैं तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है, पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव फीलिंग जो होती है वो मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी लेवल को मेरे बढ़ा देती है। तो उसके हिसाब से मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी जो है, मेरी ड्यूटी जो है वो और बढ़ रही है। तो उस हिसाब से मैं और कोशिश करती हूँ कि क्लासेस को और सिंप्लीफाई और ज़्यादा अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूँ। देखिए, मैं शॉर्टकट यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से जो क्लास शुरू की थी ये मेरे बेसिक स्टूडेंट्स के लिए थी। मेरे गांव के जो स्टूडेंट हैं, गांव के जो भाई बहन हैं, वो जो होते हैं इंग्लिश का एक माहौल न होने की वजह से वो इंग्लिश में पिछड़ जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, जब मैंने देखा कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो क्यों ना लोगों की हेल्प की जाए, तो मैंने अपने स्कूल में भी देखा हुआ है कि जो बच्चे होते हैं जिनके गार्जियन सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्चे अगले बच्चों की अपेक्षा बहुत पिछड़ जाते हैं। तो उनकी हेल्प करने के लिए ही मैंने ये क्लास स्टार्ट की थी। तो आपका लगातार सपोर्ट मुझे मिल रहा है और इस सपोर्ट से मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी, मैंने पहले बताया कि एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो उससे मैं क्लास को और अच्छे से अच्छा अपने तरफ से बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।